दोस्तों, मेरा नाम डिम्पल है। मैं पुरानी दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं दिल्ली में एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी। मेरा चयन हो गया था। मैं ऑफिस में गई तो मैं वहाँ प्रिंस नाम के सहकर्मी से मिली। हम दोनों में पहले ही दिन काम को लेकर लड़ाई हो गई। उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। चूंकि मेरी कंपनी को लॉकडाउन में भी काम करने की छूट मिली हुई थी तो मैं लगातार जाती रही। उस दौरान मेरी ड्यूटी प्रिंस के पास ही लगी हुई थी। हम दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। फिर धीरे धीरे किसी तरह से हम दोनों में बात होने लगी और हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब तो हम दोनों फोन पर बात भी करने लगे थे। एक दिन की बात है, मैंने प्रिंस से उसकी जीएफ के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसकी कोई जीएफ नहीं है। यह सुनकर न जाने क्यों मुझे अंदर से बहुत अच्छा सा लगा। अब हम दोनों बहुत करीब आ गए थे। एक दिन उसने मुझे कॉफी पर बुलाया। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। वहां एक केबिन में हम दोनों बैठ गए और बात करने लगे। बातों बातों में उसने मेरे प्रॉपर्टी को टच किया। मुझे उसका स्पर्श पसंद आया तो मैं कुछ नहीं बोली। फिर उसने मेरे प्रॉपर्टी को कुछ ज्यादा ही टच किया तो मैं मुस्कुरा दी। वह एकदम से मेरे गुलाब की पंखुड़ियों से अपने पंखुड़ियों लगाकर रसपान करने लगा। मैं अचकचा गई और उसको रोक ही नहीं पाई। न जाने क्यों मुझे भी उसके पंखुड़ियों का रस अच्छा लग रहा था। मैं भी उसका साथ देने लगी। ये देखकर वह एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने मेरी आंखों को भी दबाना चालू कर दिया। मैं मदहोश होने लगी। तभी अचानक मेरे फोन पर किसी का कॉल आया और मैं उससे अलग हो गई। यह फोन कुछ जरूरी था तो मैं वहां से आ गई। अब हम दोनों फोन पर घंटों बात करने लगे थे। एक दिन उसने मुझे मिलने को बुलाया। वह मुझे एक होटल के कमरे में ले गया। होटल के रूम में जाते ही उसने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और मेरे पंखुड़ियों का रसपान करने लगा। मैं उसको रोक ही नहीं पाई। उसके सिंदूर भर देने से मैं भावनाओं में बह गई और उसकी रसपान में साथ देने लगी। वह मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा और मुझसे कहने लगा कि यदि सिर्फ दुनिया को दिखाने से ही हम शादीशुदा हो सकते हैं तो चलो, मैं अभी ऑफिस में सबके सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दूंगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने से लगकर रोने लगी। वह मुझे प्यार से सहलाने लगा और रसपान करने लगा। जल्द ही हम दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने लगे और धीरे धीरे उसने मुझे और खुद को कब प्राकृतिक अवस्था में कर दिया, कुछ होश ही न रहा। प्राकृतिक अवस्था में होने के बाद वह मेरे ऊपर चढ़ गया और मेरी गुफा से अपना नागराज रगड़ने लगा। मगर उसने इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि वह अपना नागराज मेरी गुफा में डालने वाला है। वह बस मेरे पंखुड़ियों से पंखुड़ियों लगाकर रसपान कर रहा था। मुझे उसकी गुलाब की पंखुड़िया का रसपान करने में इतनी अधिक मजा आने लगी कि मैंने अपनी गुफा को उसके नागराज से खुद ही रगड़ना चालू कर दिया। उसका नागराज एकदम फन फैलाए हुआ था और मेरी गुफा में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपना नागराज मेरी गुफा में फंसा दिया और नागराज के फन को अंदर धकेल दिया। उसका मोटा फन मेरी गुफा को चीरकर अंदर टक्कर मारने लगा था। मैंने उसे हटाने की कोशिश की मगर उसने मुझे जकड़ा हुआ था। तभी उसने अपने नागराज को पावर देते हुए एक काफी जोर का शॉट मार दिया और उसका नागराज मेरी गुफा की गहराई में समा गया। मेरी सिसकारी तो निकली पर आवाज नहीं निकल सकी। कुछ देर के लिए वह रुक गया और मेरी कसम साहट खत्म होने तक उसने मुझे हिलने ही नहीं दिया। सच में वह पल ऐसा था कि जिसे मैं लिखकर बता ही नहीं सकती। मुझे बहुत मजा आने लगा था। तभी उसने झुककर मेरी एक आंख को अपने पंखुड़ियों में भरकर खींचा तो मेरी मादक आह निकल गई।
शायद आम का निश्चित रूप का गुफा से कोई गहरा नाता होता है। इधर उसने मेरी आमों को खींच कर रसपान किया, उधर मेरी गुफा ने नीचे से उठकर उसे रगड़ने का संकेत दे दिया। उसने मुझे धीरे धीरे रगड़ना चालू कर दिया। कसी हुई गुफा में उसका मोटा नागराज चलने से मुझे अच्छा महसूस होने लगा। कुछ ही समय में चिकनाहट भरे रस के कारण गुफा और नागराज का संघर्ष होने लगा और मस्ती सी छाने लगी। हम दोनों ही एक दूसरे से हारना चाहते थे, मगर पीछे हटना कोई नहीं चाहता था। कुछ 20 मिनट के इस सारे घमासान में मुझे प्रिंस के नागराज से रस अपने अंदर जाता महसूस हुआ और उसी पल खुद के अंदर से कुछ कट्टा सा लगा। मैं निढाल होती चली गई और मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उस दिन प्रिंस ने मुझे मस्त तरीके से 2 बार रगड़ा। मेरी पहली बार की रगड़ाई ही ऐसी हुई थी कि मैं उस पर निहाल हो गई। प्रिंस ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था तो मैंने उसको अपना पति स्वीकार कर लिया था। उसके बाद प्रिंस मुझे कई बार अलग अलग होटलों के कमरों में ले गया और वहां हर बार उसने मुझे जन्नत का असली सुख दिया। उसने मेरी गुफा में अपनी जीभ डालकर रसपान भी शुरू कर दिया था। मेरे हाथ उसके प्रॉपर्टी पर चलते थे और खाना खाने वाले दरवाजे से मादक आवाजें निकलती थी। फिर कंपनी के काम से प्रिंस को 1 महीने के लिए बाहर ट्रेनिंग पर जाना पड़ा। मैं मायूस हो गई। उस दिन उसने मुझे होटल में ले जाकर खूब भोगा, फिर वह चला गया। जब वह वापस आया तो वह अपनी जॉब पर नहीं आया, उसने मुझे होटल के कमरे में ही बुलाया। मैं भी ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी आ गई क्योंकि मैं भी उससे मिलने के लिए आतुर थी। मेरी गुफा में बेहद घर्षण सी हो रही थी। काफी समय से मुझे जन्नत का सुख नहीं मिला था, जिस वजह से मैं प्यासी थी। प्रिंस ने मुझे जन्नत की सैर करवानी शुरू की। उसने मुझे पूरी प्राकृतिक अवस्था में करके मेरी गुफा का रसपान करने लगा। मैंने भी उसका सर अपनी गुफा में ऐसे दबा लिया था मानो मैं उसे सर के बल अपनी गुफा में अंदर डाल लूंगी। कुछ ही देर में मैंने अपना सारा रस उसके खाना खाने वाले दरवाजे में ही छोड़ दिया। प्रिंस ने भी मेरी गुफा का सारा रस पी लिया। मैं भी उसके नागराज को पागलों की तरह रसपान कर रही थी। उस दिन उसका नागराज आम दिनों से बहुत ज्यादा फन फैलाए हुआ था। मुझे उसका नागराज का रसपान करने में बहुत मजा आ रहा था। मैंने उससे कहा भी, आज तो ये कुछ ज्यादा ही मोटा लग रहा है। वह बोला, इतने दिनों से इसे तुम्हारी गुफा का स्वाद चखने को नहीं मिला। इसमें रस भर गया है, इसलिए ये मोटा हो गया है। मुझे उसकी बात सुनकर अंदर से बड़ा अच्छा लगा कि मेरे आशिक का नागराज मेरी गुफा के लिए तड़फ रहा है। मैंने उसका नागराज का रसपान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ मिनट बाद प्रिंस ने आ करते हुए अपने नागराज का सारा रस मेरे खाना खाने वाले दरवाजे में ही छोड़ दिया। मैं उसके नागराज का सारा रस चाट कर खा गई। फिर प्रिंस ने कमरे के फ्रिज से बियर की बोतल निकाली और मेरे आमों पर बियर डालकर उन्हें खूब रसपान किया। इसी तरह उसने मुझे नीचे खड़ा करके मेरी पूरी प्रॉपर्टी पर बियर डालकर मुझे भरपूर रसपान किया। मैं भी मदहोश हो गई थी और उसके नागराज को सहला रही थी। उसका नागराज फिर से फन फैलाने लगा था। उसने अपना नागराज मेरी गुफा पर रखकर एकदम से झटका दे मारा और उसका मोटा नागराज मेरी गुफा के अंदर घुसता चला गया। मैं चिल्ला पड़ी और वह बहुत तेज झटके मार रहा था। वह अपने नागराज को मेरी गुफा के अंदर बाहर करते हुए झटके मार रहा था। कुछ देर बाद प्रिंस ने अपना नागराज दोबारा मेरे खाना खाने वाले दरवाजे में डाल दिया और मैं उसके नागराज का रसपान करने लगी। सच में मुझे काफी मजा आ रहा था। उसका नागराज का रसपान करने में भी बहुत मजा आ रहा था। प्रिंस मुझे भी रसपान करने लगा। मैं पागल होती जा रही थी।
मैंने उसको अपनी गुफा पीने का इशारा किया। उसने मना कर दिया। वह बहुत मस्त रसपान कर रहा था मगर उसे उस समय कुछ और सूझ रहा था। मैंने प्रिंस को नीचे लेटा दिया और उसके नागराज के ऊपर गुफा टिका कर बैठ गई। कुछ देर बाद उसने इशारा किया तो मैंने अपनी गुफा को नागराज से हटाकर उसके खाना खाने वाले दरवाजे पर रख दिया। अब मैं अपनी गुफा चटवाने लगी। प्रिंस ने अपनी जीभ मेरी गुफा में पूरी समा दी तो मैं पागल हो गई। ऐसा लग रहा था कि बस वह मेरी गुफा को खा ही जाए। उसने मेरी गुफा को काफी मस्त तरीके से रसपान किया और मैंने दोबारा उसके खाना खाने वाले दरवाजे में ही रस छोड़ दिया। प्रिंस को मेरी गुफा का रस पीना बहुत पसंद था। वह मेरी गुफा का रस पी गया। सच में उसने मुझे आज फिर से जन्नत दिखाई दी। उसने बता दिया था कि असली जन्नत क्या होता है। बाद में प्रिंस ने मुझे अपने नागराज पर बिठाकर झटके देने शुरू कर दिए थे। उसका नागराज मुझे अपनी गुफा में किसी कीले की तरह गड़ता सा महसूस हो रहा था। प्रिंस ने मुझे अलग अलग तरीकों में करीब आधा घंटा तक जन्नत दिखाई। मैं उसको रोक ही नहीं पाई और उसका पूरा साथ देती रही। मेरी गुफा उसके गुलाब की पंखुड़ियों और नागराज की दीवानी हो गई थी। फिर प्रिंस ने मुझे सोफे पर बैठाया और मुझसे दोबारा अपना नागराज का रसपान कराया। मैं उसको मना ही नहीं कर पाई। मैंने आज 3 बार उसके नागराज का रसपान किया। मुझे नागराज का रसपान करना पसंद नहीं था लेकिन मैं प्रिंस के नागराज का रसपान करना पसंद करने लगी थी। फिर प्रिंस ने दोबारा से मुझे जन्नत की सैर करानी शुरू कर दी। वह उस दिन इतनी मस्त सैर करा रहा था कि मेरा मन कर रहा था कि बस हमेशा सैर करती ही रहूं। उसने मुझे पागल कर रखा था। प्रिंस के नागराज की मैं दीवानी हो चुकी थी। उस दिन उसने मुझे 3 बार जन्नत की सैर कराई। मैं बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। उस दिन प्रिंस ने हर बार अपना रस मेरे अंदर ही छोड़ दिया था जिससे मेरी गाड़ी लोड हो गई थी। मैं अब तक प्रिंस से 2 बार लोड हो चुकी हूँ। तब भी मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ और वह मुझे बार बार जन्नत की सैर कराता रहता है।